स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। मेडिवल हिस्ट्री का हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सोर्सेस के बारे में देखा था कि मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। आज हम देखेंगे, आज जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा इस्लाम धर्म का उदय। कोशिश हम ये करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक प्रोवाइड किए जाएं। तो एक एक टॉपिक, जैसे कोई छोटा टॉपिक होगा तो वो 20 से 25 मिनट का होगा, कोई जो बड़ा टॉपिक है वो 1.5 घंटे 2 घंटे की भी क्लासेस जाएंगी। तो मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज टॉपिक जो एक सेपरेट टॉपिक है वो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, जिसे आप डायरेक्टली सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही कर लेंगे। चलिए, ये वीडियो जो है ये आपको 3 PM पर मिल जाएगा और 4 PM पे आज देवी सर की क्लास है, इसलिए हम इसे 3 PM पे रखते हैं ताकि उस क्लास को भी आप अटेंड कर पाएं। चलिए, तो ऑप्शनल्स वगैरह भी सारे कवर किए जाते हैं, जीएस कवर किया जाता है, जिसे आप अगर कोई भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करके यहाँ से सारे आपको नोट्स, आज का जितना भी नोट्स होगा ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में नोट्स डेली का डेली डाल दिया करूंगी, हैंड रिटन नोट्स होगा, तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही में आपको न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना है मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद हम एंशिएंट कवर कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर लेंगे। मॉडर्न एक बार ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, बट आप लोग बोलेंगे तो दोबारा से अपडेटेड फॉर्म में जो भी अपडेट्स या जो भी है नोट्स, तो उसके साथ हम उसे भी कर लेंगे। और भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए जाते हैं, तो सभी के लिए आप बने रहिए राम आईएएस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के उदय का जो फाउंडर इस्लाम धर्म का माना जाता है वो मोहम्मद साहब को माना जाता है। तो मोहम्मद साहब के बारे में पहले, इस्लाम धर्म को पढ़ने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इनके बारे में, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा पहले देखते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है ये आपको वनडे एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम वो आप देते हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा, साथ ही में स्टेट पीसेस के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इस्लाम धर्म का मीनिंग आखिर क्या होता है? इस्लाम धर्म का मीनिंग ये कहता है विनम्रता, यानी बहुत ही पोलाइट, पवित्रता और शक्ति में प्रवेश करना। अब जैसे कभी भी आप उसके बारे में बोल देंगे इस्लाम धर्म के बारे में, तो ये उसकी मीनिंग्स विनम्रता, पवित्रता या फिर शक्ति में प्रवेश करना देखा जाता है। इस्लाम धर्म को मेनली, जो इस्लाम धर्म है वो किन का रिलीजन होता है? मुस्लिम्स का रिलीजन होता है। मुसलमानी से मुसलमान जो है वो फॉलो करते हैं। देखिए, धर्म कोई भी हो, आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, धर्म में एक समानता, हमें सभी धर्मों में किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, एक समानता जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। आपसी ब्रदरहुडनेस, आपसी मेल जोल, किसी के साथ भी जो है वो दुर्भावना नहीं रखनी। चाहे कोई भी धर्म आप ले लीजिए, सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं। तो इस्लाम धर्म का मीनिंग हमने देख लिया। इसे फॉलो जो है वो मुसलमान लोग करते हैं। मुसलमान जो वर्ड है ये मुसल्लम और ईमान दो शब्द से आया है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो मुसल्लम और ईमान से आया है। मुसल्लम और ईमान का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान जो है वो बहुत ज्यादा पुख्ता हो। ईमान का मतलब क्या है कि हमारा जो आत्मसम्मान, जो हमारा है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके आपको प्रवर्तक याद रखना है। हमेशा जो एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो है मोहम्मद साहब। छोटा सा इंट्रोडक्शन इनकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी फैमिली के बारे में, इनके मदर का नेम, फादर का नेम, सभी का देख लेते हैं। तो इनके पिता जो थे मोहम्मद साहब के, उनका नाम जो था वो था अब्दुल्ला। इनकी मदर का नाम, माता जो थी, माता का नाम था अमीना। इनके चाचा का नेम, चाचा भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा चाचा का नेम हम क्यों देख रहे हैं। अबू तालिब। क्या नेम था? अबू तालिब।
अब ये तो हमने मोहम्मद साहब की फैमिली के बारे में देखा। अब मोहम्मद साहब की जो मैरिड होती है, मैरिड के बाद इनके देख लेते हैं। अगर इनके दादा का नेम वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन दादा का नेम जो था वो अल मुतल्लिब था। इनके चाचा जो थे इनका अबू तालिब था, पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और दादाजी का नाम अल मुतल्लिब था। इनकी पत्नी का नाम जो था, वाइफ जो थी, वाइफ का नाम खादीजा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन दोनों से जो डॉटर होती है उसका नाम फातिमा होता है और फातिमा का आगे चलकर जो विवाह होता है वो अली के साथ होता है। तो फातिमा का हस्बैंड होता है अली, ब्रैकेट में लिख लीजिए हस्बैंड। ये इनकी एक छोटा सा इनका परिवार था जिसके बारे में हमें देखना था। अब आगे इस्लाम धर्म की जो मेन बातें हैं उसमें कुछ तिथियां हैं जो हम उसी टाइम पे देखते चलेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं 7वीं सदी में। 7वीं सदी के शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का हम देखते हैं कि प्रचार प्रसार चालू हो गया था, यानी उदय होना चालू हो गया था। अब इसका विस्तार हम धीरे धीरे देखते हैं तो उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप और ईरान और भारत तक पहुंचा, तो ईरान से होते हुए इंडिया तक आया था। तो इसका जो अगर उदय देखिए माना जाए तो मेनली जो विस्तार होना स्टार्ट होता है वो होता है उत्तरी अफ्रीका से। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। पहले जो थे वो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, सेक्ट हुआ करते थे, गांव टाइप, उसमें लोग जो हैं वो निवास करते थे। साथ ही में जब हम इस्लाम धर्म की सर्वोच्च सत्ता के बारे में बात करें तो इस्लाम धर्म में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो होती है अल्लाह के बाद। अल्लाह के बाद होते हैं पैगंबर, फिर होते हैं खलीफा और फिर होते हैं सुल्तान। पैगंबर जो होते हैं इन्हें माना जाता है कि ये अल्लाह का संदेश जो है, अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह का संदेश जो भी होता है वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अल्लाह के संदेशों को समाज तक पहुंचाने वाला कौन होता है? पैगंबर होता है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि जब इनका जन्म होता है तो इनके मदर और फादर जो थे, अभी हमने उनका नेम देखा, उनका नेम जो है आप लिख लीजिएगा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो वनडे एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जन्म के बाद ही इनके मदर और फादर की डेथ हो जाती है, तो इनका जो लालन पोषण है वो इनके चाचा के द्वारा किया गया था, इसीलिए हमने इनके चाचा का नेम देखा। अब कुरैश कबीले के जो इनके चाचा हुआ करते थे, ये किसके? कुरैश कबीले के। कुरैश कबीला क्या है? जहां पे मोहम्मद साहब का जन्म होता है। तो जब मोहम्मद साहब का जन्म जिस कबीले में हुआ था तो उस कबीले के इनके चाचा जो थे वो प्रधान थे। फिर जब ये मोहम्मद साहब जो है ये 25 एज की हो जाते हैं, यानी 570 में इनका जन्म होता है, उसमें आप 25 ईयर और ऐड कर दीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, अब ये याद ही नहीं रखना है कि कब वो 25 साल के होते हैं। सिंपली अगर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ याद है, आपने उसमें 25 ऐड कर दिए तो आपको मिल जाएगा 595। तो 595 ईस्वी में इनका विवाह होता है। अभी हमने बताया था आपको कि किनके साथ होता है और फिर उनकी एक बेटी होती है। ठीक है, ये इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखा। अब हमें यहाँ से जो इस्लाम धर्म का उदय यहाँ से मेन जो है वो स्टार्ट होता है। साथ ही में इस्लाम धर्म जो है वो ये कहता है कि आपको एक ही गॉड को फॉलो करना है, यानी एक ही गॉड की उपासना करना है। जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो हिंदू धर्म में कितने सारे देवी देवताएं हैं, आप लोगों के कुल देवता होते हैं, और जो मेन गॉड जो बहुत ज्यादा फेमस है जिनके बारे में सभी जानते हैं तो वो तो है, तो बहुत सारे गॉड हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में क्या कहा गया कि आपको एक ही गॉड की क्या करनी है, उपासना करनी है, वो है अल्लाह। और इस्लाम धर्म की यानी जो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान है। फॉलो करने के लिए किसे कहा गया? अल्लाह को कहा गया। बोला गया कि आप अल्लाह की उपासना करिए, अल्लाह आपके लिए रहमत बरतेगा। ठीक है, 610 ईस्वी में क्या होता है, ये 40 इयर्स के होते हैं, और जब ये 40 इयर्स के होते हैं तो जिब्राइल नामक व्यक्ति, एक पर्सन थे जिब्राइल नामक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीरा नामक पहाड़ी पे इन्हें ये संदेश दिया कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो कभी कभी वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस
पहाड़ी पर जो पैगंबर साहब थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कौन सी पहाड़ी थी? वो थी हीरा पहाड़ी। ठीक है, याद रखना है। इन्हें ये संदेश मिलता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब जो ये थे ये खुदा के अल्लाह के क्या हो गए थे? रसूल हो गए थे। जो मेन वर्ड होता है रसूल, इसका मीनिंग जो होता है वो देवदूत। यानी अब ये क्या करेंगे? जो अल्लाह है, अल्लाह की बातें जनता तक पहुंचाएंगे। बीच का मीडिएटर जिसे कह सकते हैं हम, देवदूत। अब मोहम्मद साहब का मेनली जो मोटिव था देवदूत बनने के बाद वो ये था कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को हटाया जाए, लोग जो हैं वो अच्छाइयों की तरफ बढ़े। तो मोहम्मद साहब ने समाज में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। अब जो इनका उद्देश्य ये था कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करने लगे। इन्होंने कहा कि जो पत्थर की मूर्तियां बनाकर या फिर पत्थर को पूजना जो है ये एक गलत है। अगर आपको भगवान की उपासना करनी है, अल्लाह की उपासना करनी है, तो आप नॉर्मल भी प्रेयर कर सकते हैं, आपको सारी चीज मिलेंगी। बहुदेववाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, समाज में सद्भावना उत्पन्न करने का कार्य किया और समाज में शक्ति एवं भाईचारे को बनाना। आज भी आप देखिए कि जो अगर आप भाईचारे की बात कर लीजिए तो समाज में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों क्रिएट होती है? बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टी, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी सत्ता में आती हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या किया जाता है? लोगों को मोहरा बनाया जाता है। तो मेनली हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? बहुत ही ज्यादा प्रयास किए कि समाज में भाईचारा जो है ये उत्पन्न किया जाए। बहुदेववाद का मतलब है कि काफी सारे गॉड, एक गॉड पे फोकस किया गया, अल्लाह पे कहा गया कि आप अल्लाह की उपासना करिए, अलग अलग गॉड को आपको नहीं मानना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि 619 ईस्वी जब आती है, जो इनके चाचा इनका लालन पोषण करते हैं, इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है। अब जब ये चाचा जो थे ये कुरैश कबीले के प्रधान थे, अब मृत्यु हो जाएगी इनके, तो किसी न किसी को क्या किया जाएगा? प्रधान जो है कुरैश कबीले का वो बनाया जाएगा या फिर बदला जाएगा। तो सबसे ज्यादा समर्थन जो था वो मोहम्मद साहब के पक्ष में था कि मोहम्मद साहब को नेक्स्ट प्रधान जो है वो बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? कुरैश कबीले का जो मोहम्मद साहब हैं, इन्हें कुरैश कबीले का समर्थन मिलना जो है वो बंद हो जाता है इनके चाचा के डेथ के बाद। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जब तक ये कुरैश कबीले के प्रधान हुआ करते थे तो मोहम्मद साहब को लोग जो है मोहम्मद साहब का विरोध नहीं करते थे। अब इनका मोहम्मद साहब का लोग विरोध क्यों करते थे? अभी हमने ये सारा देखा कि इन्हें जब कहा गया कि समाज में क्या करिए, जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं वो सारी बुराइयों को दूर करिए। तो समाज में अगर कोई व्यक्ति जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करने लगा, यानी जितनी भी बुराइयां जो है समाज में उनको खत्म करने के लिए इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जो कुरैश कबीले के लोग थे वो इनसे मोहम्मद साहब से नाराज हो जाते हैं। अगर मुस्लिमों में और बात की जाए तो मुस्लिमों में ये माना जाता है कि आपको 5 बार की, दिन के 5 बार की आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, रोजे रखने के लिए कहा जाता है, दान करने के लिए कहा जाता है। साथ ही में अगर मुमकिन हो तो मक्का की एक बार यात्रा करने को कहा जाता है। मक्का आपको कमेंट करके बताना है कि कहां पर है, मक्का कहां पर स्थित है, तो मक्का की यात्रा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब मक्का में क्या होने लगता है? इनका विरोध होने लगता है और 622 ईस्वी में ही मदीना जो थे, मक्का से मदीना होते हुए ये यात्रा करते हैं। अब ये अपनी यात्रा जो है वो आगे कर रहे थे ताकि सभी जगह की बुराइयां जो है उन्हें समाप्त किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। तो इन्हें अपने लोगों के यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मोहम्मद साहब ने क्या किया? 622 ईस्वी में मक्का से मदीना रवाना हुए। और जब मक्का से मदीना जाने का जो उनका टाइम पीरियड है उसी को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है या फिर हिज्र कहा जाता है। तो ये एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ओरली जो है कहीं आप अगर प्रिपरेशन वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं या मुस्लिम धर्म में ये घटना का काफी ज्यादा जिक्र होता है कि हिज्र किस घटना को कहा जाता है।
तो जब मोहम्मद साहब जो है वो मक्का से मदीना जाते हैं, तो वहां जितना भी उन्हें टाइम पीरियड लगता है, जो प्रोसेस था, उसी को क्या कहा जाता है, हिज्र कहा जाता है। और मुस्लिम लोग जो हैं इसे 622 से हिजरी संवत के नाम से जाना जाने लगा। जो हिजरी संवत टाइम पीरियड जो कैलेंडर होता है, तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो उसी 622 ईस्वी से ही मानी जाती है। ठीक है, इतनी आपको कहानी जो है ये याद रखनी है। मदीना पहुंचकर इन्होंने स्वतंत्र एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहा। इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, जब ये मक्का से मदीना पहुंचते हैं तो इस्लामिक राज्य बनाना चाहिए। लेकिन मक्का के लोग जो हैं, मक्का के लोग नहीं चाहते थे कि अलग से एक इस्लामिक राज्य जो है वो बनाया जाना चाहिए, जिससे लोग जो है उनका पीछा करते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं, मदीना तक पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें मदीना में ही 3 युद्ध लड़ने पड़ते हैं। एक 622 ईस्वी में, एक 623 ईस्वी में और एक 625 ईस्वी में, जिसमें तीनों युद्धों में पराजित करके ये क्या कर जाते हैं, स्वतंत्र इन्होंने इस्लामिक राज्य बनाया। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे उन्हें एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक राज्य बनाने के लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े थे। और जब वो तीनों युद्धों में जीत जाते हैं, कौन कौन से, 622 ईस्वी का, 23 और 25, इन युद्धों के नाम इसलिए नहीं है बिकॉज ये मदीना में ही लड़े गए थे। और ये युद्ध आप ऐसे कह सकते हैं कि वहीं प्लेस में कुछ ही लोगों के बीच में जो है वो लड़े गए थे। ठीक है, इसीलिए इनके जो वैसे जनरली जो भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उन सभी के नेम है, तो आपको नेम में ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पे 623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके मरने पर जब इनकी डेथ हो जाती है, तो ये कोई उत्तराधिकारी जो थे वो घोषित करके नहीं गए थे। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे मरने के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो ये होगा, अब ये नहीं घोषित करके जाते हैं। तो जिसके कारण अब कुरैश कबीले का अबू बकर जो 632 से 634 में इन्हें क्या किया जाता है, प्रथम जो है वो खलीफा बनाया जाता है। लोगों की सहमति से इन्हें बनाया जाता है। तो जितनी भी जो जिम्मेदारी थी मोहम्मद खलीफा की, अब वो कौन लेंगे, अबू बकर लेंगे। तो ये लोगों की सहमति से बनाया जाता है। अब जो खलीफा थे ये क्या थे, समय व्यक्ति होने पर खलीफा जो होता था वो एक धार्मिक राजनीतिक पद बना दिया गया। खलीफा जो था ये पद बनाया गया था। अब यहाँ पे खलीफा की जो उत्पत्ति की गई है, जो खलीफा एक वर्ड हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे पद बना दिया गया था। अब 632 से 661 ईस्वी तक देखते हैं। 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक, जो भी आपको नोट्स में नहीं देखे, नॉर्मली मैं लिख रही हूँ तो उसे आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और लिख लीजिएगा। नोट्स में जो मेन इंफॉर्मेशन है वो तो आपको मिल जाएगी, बट ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नोट्स जो है वो बेसिकली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं ऐड की गई है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिएगा ताकि आपके और एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहे। अबू बकर, नेक्स्ट थे उमर, उस्मान और अली। अली का जिक्र अभी हमने किया भी था, अगर आप लोगों को याद हो कि अली कौन थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका जिक्र किया था। ठीक है, फर्स्ट खलीफा अबू बकर, सेकंड खलीफा उमर थे 634 ईस्वी से 648 ईस्वी तक। ये सारे जो हैं ये कुरैश कबीले के ही थे। थर्ड खलीफा उस्मान थे 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक रहते हैं। साथ ही में अन्य कबीले जो था ये उमैया वंश का था। ठीक है, अदा जो थे इसके जितने भी लोग जो थे खलीफा बनने पर, कुरैश कबीले के लोग जो हैं, ये जो खलीफा जो पद था, ये जो खलीफा इन व्यक्तियों को बनाया गया, जिसमें लोग जो थे क्या कर रहे थे, खलीफा बनने पे किसके, उस्मान को जब क्या किया जाता है वो बनाया जाता है, यहाँ का खलीफा बनाया जाता है। तो
खलीफा बनने पर कुरैश कबीले के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि क्या किया जाए, उस्मान को यहाँ का खलीफा बनाया जाए, जिसके कारण अंततः हमें 656 में ही ये देखने को मिलता है कि अली और उस्मान के बीच में युद्ध होता है। और जब अली और उस्मान के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध में उस्मान जो था वो मारा गया था। उस्मान नाम का जो व्यक्ति था वो मारा गया। अब हिंदुओं में हमें यहाँ पे आप देखिएगा दो सेक्ट देखने को मिलते हैं। एक सेक्ट था सिया और दो वर्ग देखने को मिलते हैं, सिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि सिया और सुन्नी जो दो वर्ग थे इनमें क्यों मतभेद हो गया, और आज भी आप देखेंगे कि सिया और सुन्नी के बीच में नहीं बनती है, तो वो क्या रीजन है क्यों नहीं बनती। 3 खलीफा तक की कहानी आपको समझ में आई। उसके बाद तीसरे खलीफा की बात होता क्या है कि उस्मान जो था, उस्मान और अली के बीच में युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो उसमें उस्मान जो था वो मारा जाता है और इसी समय से सिया और सुन्नी के बीच में संघर्ष स्थापित हो जाता है, क्योंकि अली और उस्मान जो थे वो दोनों अलग अलग वर्ग थे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि 4th खलीफा जो है वो अली बनाया जाता है, 3rd जो था वो उस्मान था। उस्मान अगेन क्या है खलीफा बनना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट खलीफा थे वो अली बनना चाहते थे। अब जिस कारण से दोनों के बीच में मतभेद होता है और युद्ध होता है, तो नेक्स्ट खलीफा जो है वो 4th खलीफा अली बनते हैं। इनका टाइम पीरियड जो था वो 656 से 661 ईस्वी था। ये मोहम्मद साहब का क्या था, भतीजा और दामाद दोनों था। तो जो मोहम्मद साहब थे उनका भतीजा भी था और दामाद भी था। अब दामाद कैसे था कि मोहम्मद साहब की जो बेटी थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था अली के साथ, तो इसलिए दामाद भी और भतीजा भी। मुस्लिम्स में ये आपको पता है कि रिलेशंस में ही शादियां हो जाती है, इसलिए भतीजा और दामाद दोनों थे। 661 में जो उस्मान के समर्थक थे वो क्या कर देते हैं, अली की हत्या कर देते हैं। अब उस्मान युद्ध में मारा जाता है तो उनके समर्थक जो थे उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में आके जो अली थी उनकी हत्या कर देते हैं और जो खलीफा का पद था वो अपने आप में हथिया लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। तो अली का जो गुट था उसे सिया कहा जाता है, उस्मान का जो गुट था उसे सुन्नी कहा जाता है। ये 2 वर्ड आपको क्या करना है, याद रखना है। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा बनने को लेकर सिया और सुन्नी दोनों में क्या हो गई थी, काफी ज्यादा मतभेद हो गई थी। ठीक है, अब इसी मतभेद को हम देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है, क्या क्या सिचुएशंस घटित होती है। तो अली के जो पुत्र थे, यहाँ पे उस्मान गुट, ये सारी कहानी समझ में आई। अब अली के जो पुत्र थे, अली के पुत्र का नाम था हुसैन। हुसैन की हत्या जो है वो कबीले में कर दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस्लामिक जगत में उत्तराधिकार नियम न होने के कारण क्या होता है कि संघर्ष होता है। इस्लाम धर्म में लोगों के पास अब उनका एक उत्तराधिकारी नहीं रह गया था। समाज में देखिए कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो लीड करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो व्यक्ति ही होता है जो डिसाइड करता है कि समाज में क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। तो अब हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है। दोनों वर्ग, शिया और सुन्नी दोनों वर्गों में मतभेद हो जाता है। तो जहां पे उत्तराधिकार का नियम जो है वो उसमें काफी ज्यादा संघर्ष होने लगते हैं। अब आता है खलीफा का पद। तो यहाँ पे 661 से 750 ईस्वी तक खलीफा का जो पद है वो उमैया वंश के पास था। इसकी राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी गई थी मदीना से। कहा, दाशमिक। दाशमिक कहाँ है, सीरिया में है। ठीक है, उसके बाद फिर 750 से 1215 ईस्वी तक मोहम्मद साहब के जो वंशज थे, अबू वंश या फिर अब्बासी वंश जिन्हें कहा जाता है, उनके पास रहा। तो उत्तराधिकार नियमों में क्या हुआ, उत्तराधिकार नियमों पहले जो खलीफा का पद धारण करते थे लोग, वो लोगों की सहमति से धारण करते थे। लेकिन फिर अब यहाँ पे क्या किया जाने लगा, लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। और उसी संघर्ष के बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम जो था वो उमैया वंश के पास रहता है और कुछ टाइम तक जो था वो मोहम्मद साहब के जो वंशज अबू वंश या अब्बासी वंश थे उनके पास थे। ठीक है, उसके अलावा कुरान, हदीस, इजमा, कयास जो है ये इस्लामिक ग्रंथ माने जाते हैं। इस्लामिक ग्रंथ भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो
यहाँ पे जो सीरत लिखी गई है वो मोहम्मद साहब की जीवनी है। तो अगर अंततः हम देखते हैं कि खलीफाओं को जो है ये किसके पास रहता है, उमैयद वंश के खलीफाओं के पास रहता है, और फिर ये क्या करते हैं, इन्हें जो है वो अंततः सत्ता से हटा देते हैं। और फिर इतना ही जो इतिहास है हमें इस्लाम धर्म का उदय का जो है वो पढ़ना था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो इतना ही इस्लाम धर्म था, नेक्स्ट उसमें अरबों और तुर्कों का आक्रमण देखेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक, जितने भी वंश रहे, उन सभी की डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये जो था ये ओनली सिंगल टॉपिक था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।